समस्या है। जितना गांव के अगल बगल आवास वाला जमीन है, हमारे गांव के नहर के अगल बगल सब घर बनना रहे, वहां पर सब जमीन जा रहा है। इसलिए हम बाबू नीतीश जी से कहना चाहते हैं कि इस पर पुनः अपने स्तर से आकर जांच करें कि हम सही आदमी भूमिहीन कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं या कि सही कह रहे हैं। अच्छा, लोग कहता है कि बिहार में लोग केवल वोट लेता है, रोजगार नहीं देता है। यहाँ पे तो आप लोगों के लिए रोजगार मिल रहा है। हाँ, रोजगार मिल रहा है। रोजगार लायक जमीन नीतीश बाबू देखे, यहाँ 2 किलोमीटर के अंतर पर 2 नहर है। इसी जमीन को बंजर साबित करके, इसको भूमि को बंजर बना रहे हैं। यहाँ सब उपजाऊ धरती है। आकर जितना जमीन आप लिख दे रही है कि हाँ हमें रोजगार देंगे, सरकार तो रोजगार कौन करने आएगा आखिर? ये तो कंपनी तय करेगी कौन करने आएगा। मतलब दिल्ली पंजाब के लोग आएंगे कि आप इसी क्षेत्र के लोग लाएंगे? ये कंपनियां तय करती है कि कहाँ के लोग करेंगे। हमसे सरकार जमीन ले रही है, तो हम सरकार से पूछा तो सरकार ये लिखित दे कि यहाँ रोजगार मिलेगा। चीनी मिल बंद हो गया, अभी एक गार्जियन बता रहे थे डालमिया नगर वाला बंद हो गया। पहले इसको चालू करके भरोसे में सरकार लेना कि हाँ देखिए हम कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ पे सरकार अधिग्रहण कर ली है वहाँ तो चालू हो नहीं रहा है। और जहाँ पे बिया औद्योगिक क्षेत्र है ना, पूरा प्लॉट देख रहे जाओ, वापस जाओ, व्यवसायी सरकार वापस जाओ, वापस जाओ। किसान का जमीन किसान का होगा, किसान का जमीन किसान का होगा। लोग के दिक्कत हमनी के गरीब बनी जा। हाँ, गरीब बनी जाता का जाता कल खाना लागे जा रहा बा। कारखाना बनी तो हमनी के जियब खजा कैसे खाइब जा, कैसे बाल बच्चा पोसब जा। तो नौकरी मिली नु हमें? नौकरी से ना नु होई। हमनी के ये जौन बा हमनी के 2-4 कट्ठा उहे कोड़े के बा, उहे खाने के बा, उहे नौकरी चल जाई तो उहे हमनी के कैसे करब जा, कैसे जियब जा, कैसे खाइब जा। कहीं आपके पंचायत के जो लोग हैं पूरी तरह से नाराज दिख रहे हैं। सारे पंचायतवासी की समस्या आप तो सुनिए लिए, हम पूरे पंचायतवासियों के साथ हैं। इस पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि किसानों का दर्द, किसान मेरे अभिन्न अंग हैं। अगर किसानों का दर्द है तो मुझे दर्द हो रहा है। अगर किसान किसी भी आंदोलन पर उतारू होंगे तो हम उसमें मेरी सहभागिता 100% रहेगी। वहाँ कहाँ फैक्ट्री बना है? डलमिया नगर में। वहाँ चालू नहीं करने का सरकार का थी है। और जो जमीन है सो सब गरीब को चूस कर और उसको अथी कर दिया जा रहा है कि मैंने घर एक और कहा जा रहा है कि गरीब को जमीन दिया जाएगा, एक और सब जमीनिया है उसको भी लेकर उड़ाया जा रहा है सरकार तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल मम्मी। तो इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड के बसौरी पंचायत के पटखौली गांव में, जहां पे आपको बता दें कि सरकार के द्वारा यहां पे औद्योगिक क्षेत्र को घोषित कर दिया गया है। तरारी प्रखंड में उद्योग धंधे लगने वाले हैं, लेकिन कहीं यहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ है, कहीं तो खुशी तो कहीं गम वाला यहाँ पे माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं अभी हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और ग्रामीणों काफी यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इनका जो जमीन आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जमीन अधिग्रहण हुआ है, कहीं ना कहीं इन लोगों का मानना है कि ये जो हमारा जमीन है उपजाऊ है, लेकिन सरकार मान रही है कि जमीन जो है टाण है, जहाँ पे मतलब जो अनाज नहीं उगते उसको टाण कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ पे काफी विरोध में उतरे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे किसान जुटे हुए हैं जो कि जमीन देने के बाद वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं भूमिहीन हो जाएंगे। क्या समस्या है कि आज आप लोग जुटान किए हैं यहाँ पे? हाँ, समस्या ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने गरीब वर्ग के आदमी के 3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं कि बसने के लिए। हमारे गांव में मानिकपुर, पटखौली, रन्नी, बेलडी 5 मौजा मिलाकर 100 आदमी भूमिहीन होने जा रहा है। ये समस्या है। जितना गांव के अगल बगल आवास वाला जमीन है, हमारे गांव के नहर के अगल बगल सब घर बनना रहे, वहां पर सब जमीन जा रहा है। इसलिए हम बाबू नीतीश जी से कहना चाहते हैं कि इस पर पुनः अपने स्तर से आकर जांच करें कि हम सही आदमी भूमिहीन कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं या कि सही कह रहे हैं। अच्छा, लोग कहता है कि बिहार में लोग केवल वोट लेता है, रोजगार नहीं देता है। यहाँ पे तो आप लोगों के लिए रोजगार मिल रहा है। हाँ, रोजगार मिल रहा है। रोजगार लायक जमीन नीतीश बाबू देखे, यहाँ 2 किलोमीटर के अंतर पर 2 नहर है। इसी जमीन को बंजर साबित करके इसको भूमि को बंजर बना रहे हैं। यहाँ सब उपजाऊ धरती है। आकर जितना जमीन आपका गया है? हमारा तो जमीन कुल परिवार के मिलाकर मैंने हम 7 भाई हैं, मिलकर जुलकर 14 बीघा। आप लोग मतलब संतुष्ट नहीं है सरकार की? जी ना, संतुष्ट नहीं है जी। संतुष्ट कैसे होंगे? फैक्ट्री बना है, सब बंद कर दिया गया। वहाँ कहाँ फैक्ट्री बना है? डलमिया नगर में। वहाँ चालू नहीं करने का सरकार का थी है। और जो जमीन है सो सब गरीब को चूस कर और उसको अथी कर दिया जा रहा है कि मैंने घर एक और कहा जा रहा है कि गरीब को
जमीन दिया जाएगा, एक और सब जमीनियां है उसको भी लेकर उड़ाया जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि यहाँ पे उद्योग धंधे लगाएंगे, जो मजदूर जो थे वो पलायन कर रहे थे दिल्ली बम्बे, अब उनको नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में अपने परिवार के साथ यहाँ पे रोजगार। हाँ, कर रही नहीं है, हाँ। कर कहा रही है, कहीं नहीं डलमिया नगर चालू कर रही है, फैक्ट्री को है चालू किया जा रहा है। वो फैक्ट्री क्यों बंद कर कौन रखा है? सरकार ने रखी है कि दूसरा कोई रखा है? सही बात। तो कहने उसको चालू करती है कि खाली कहती है? ये सब गरीब को खाली चूसने के लिए हो रहा है कि सब लोग को बिना घर द्वार को कर दिया जाए। हाँ, शोषण हो रहा है, शोषण, खाली सब शोषण का काम हो रहा है। क्या कहिएगा बादल जी, जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पे काफी जो ग्रामीण हैं यहाँ पे नाराज दिख रहे हैं? नाराज तो होंगे ना, आप कह रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए सरकार ये कर रही है, ये तो मुखौटा बनाया गया। अगर अब सोचे पलायन कैसे रुकेगा, जिनका जमीन थोड़ा सा है वो भी कंपनी में चला गया, वो कल से कहाँ कमाएगा खाएगा? तो पलायन का बढ़ावा दे रहा है ना किसी न किसी रूप में गरीब को। पलायन रोक कहाँ रहा है? रोजगार यहाँ पे लगेगा तो जाहिर सी बात है कि यहीं के लोगों को ज्यादातर प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात सही है कि यहाँ के लोग की प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे रोजगार करने वाले कितने लोग हैं? भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, वो कौन सा रोजगार खड़ा करेगा? किस जमीन पे रोजगार खड़ा करेगा? कंपनी इंडस्ट्री लगेगा तो जाहिर सी बात है कि यहीं के लोग काम करेंगे। इंडस्ट्री लगेगी तो ये लिखित कौन देगा? सरकार ये आकर के लिखित दे रही है कि हाँ हमें रोजगार देंगे। सरकार तो रोजगार कौन करने आएगा आखिर? ये तो कंपनी तय करेगी कौन करने आएगा। मतलब दिल्ली पंजाब के लोग आएंगे कि आप इसी क्षेत्र के लोग लाएंगे? ये कंपनियां तय करती है कि कहाँ के लोग करेंगे। हमसे सरकार जमीन ले रही है, हमसे सरकार जमीन ले रही है, तो हम सरकार से पूछा तो सरकार ये लिखित दे कि यहाँ रोजगार मिलेगा। चीनी मिल बंद हो गया, अभी एक गार्जियन बता रहे थे डालमिया नगर वाला बंद हो गया। पहले इसको चालू करके भरोसे में सरकार लेना कि हाँ देखिए हम कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ पे सरकार अधिग्रहण कर ली है वहां तो चालू हो नहीं रहा है, और जहाँ पे बिया औद्योगिक क्षेत्र है ना, पूरा प्लॉट देख रहे हैं आप, वहाँ पे कौन सी कंपनी लगी है? कितने लोग को रोजगार मिल गया है? कौन कौन वहाँ पे पलायन वहां से रुका है? बिया नगर क्षेत्र के कितने लोग की पलायन रुकी है? मतलब आप तो दिखा नहीं रहे हैं, आप दिखाओ ना कि देखो यहाँ कंपनी है पलायन रुक गया, यहाँ कंपनी है पलायन रुक गया, यहाँ पुराना कंपनी था बंद हो गया था अब खोल दिया पलायन रुक गया। अब ये तो दिखा नहीं रहे। आप जो भी उपजाऊ जमीन है उसको उठा रहे हैं और इसको बड़े बड़े लोग को अब देंगे, उद्योगपतियों को सौंप देंगे, वो अपने मर्जी से यहाँ जो मन करेगा करेगा। इसमें गरीब की भलाई कहाँ दिख रही है? चीनी मिल खुलवाइए, वहां पे दिखाइए कि हम वहाँ के आसपास के लोगों की पलायन रुकी, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। डालमिया नगर वाला खुलवाइए, वहाँ पे दिखाइए कि यहाँ देखिए आसपास के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हम भी इसमें इच्छा से कहेंगे ठीक है खोल लो, लेकिन यहाँ तो ये हो ही नहीं रहा है ना। फिर ये चीनी मिल की तरह होगा ना, डालमिया नगर की तरह ये हो जाएगा ना कि ये जमीन बड़े उद्योगपति के हाथ में चल जाएगा, फिर हम लोग तो जस के तस रह गए, रोजगार कहाँ मिला? जी, तो देख सकते हैं कि ग्रामीणों का भी एकदम कहना सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से डालमिया नगर कितने लोगों को रोजगार दे चुकी थी एक समय में, लेकिन आज ये देख सकते हैं जिस तरह से डालमिया नगर बंद होने के कारण कई सारे लोग घर से बेघर हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं जो बिहार में चीनी मिल को बढ़ावा दिया जाता है, आज बिहार में चीनी मिल का नामो निशान तक खत्म होते दिख रहा है। और आप देख सकते हैं यही कारण है कि लोग यहाँ पे जमीन देने से कतरा रहे हैं पूरी तरह से। कितना जमीन गया है बाबा आपका? हम लोग को 10 कट्ठा। 10 कट्ठा और भी जमीन है कि टोटल जमीन चला गया? उतने रहे, मतलब पूरी तरह से आप लोग भूमिहीन हो जाइएगा। तो देख सकते हैं सभी लोग कहीं ना कहीं खुशी तो कहीं गम वाला यहाँ पे माहौल है। और देख सकते हैं कि मान लीजिए इनके पास 10 कट्ठा जमीन है तो 1 डिसमिल भी इनके पास नहीं बचेगा घर बनाने के लिए, आशियाना लगाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप देख सकते हैं उनका जो घर है, मकान है, वो अपना आशियाना बना चुके हैं, अपना घोंसला बना चुके हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ से ध्वस्त कर जाएगा। सरकार की ऐसी नीति है। बहुत सारा कितना जमीन गया है? मैं 2 बीघा। 2 बीघा। 2 बीघा गया है। 2 बीघा दोनों आदमी के मिला के 4 आदमी बन गया। मतलब परिवार का आपका 2 बीघा जमीन चला। मतलब संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है? ना, संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं है ना। औद्योगिक क्षेत्र लगता है तो। देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं यहाँ पे पहुंची हुई हैं। क्या नाम है? लखमुना कुंवर पटखौली। का दिक्कत भइल बारुआ लोग के? दिक्कत हमनी के गरीब बनी जा। हाँ, गरीब बनी जाता का जाता कल खाना लागे जा रहल बा। कारखाना बनी तो हमनी के जियब खजा कैसे खाइब जा, कैसे बाल बच्चा पोसब जा। तो या नौकरी मिली नु हमें? नौकरी से ना होई। हमनी के इहे जौन बा हमनी के 2-4 कट्ठा उहे कोड़े के बा, उहे खाने के बा, उहे नौकरी चल जाई तो उहे हमनी के कैसे करब जा, कैसे जियब जा, कैसे खाइब जा। हमनी के खेत चाहिए, हमनी के नौकरी से नहीं के जरूरत। क्या नाम है? चंपा देवी। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? खेत जा रहा है तो यही से दिक्कत हो रहा है, जब कंपनी नहीं बैठेगा।
हाँ लड़का फैका कैसे खैसन कैसे जियसन। लड़का पैका के तो रोजगार मिली नहीं हमें काम करे ना के। रोजगार के जरूरत नहीं है, ऐसा बैठे के ना कंपनी हमने की ये का अथी बउए मजदूर बउए कमाई जा खाई जा कैसे ये गरीब आदमी बड़न 10 कट्ठा खेत बुए 5 आदमी बड़न कैसे आदमी जिहन फैन देकर जो 10 गो परिवार बुए लड़का फैका बड़न ता सरकार दे दी खाए के। सरकार रोजगार लगाई तो ना ना रोजगार का हमने के काम नहीं खे, हमने के ये कबूल बा के हमने के जौन खेत बा तौन खेत रही बस। हाँ घर दुआर सब उठई हम उन्हें रही हम हमने के कहां जा बतलाई बोले। हाँ हाँ ये बाकाना में हमने के जौन खेत बा तौन खेत रहे के चाहिए, हमने के मजदूर नौकरी है सगर के नहीं खे। हाँ आज मन तन के लेके तू पे दूर तू कहां रहिए सन अपन रही अपन कोणिया सन खनिया सन घर बैठिया सन रहिए सन। तो देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पे काफी नाराज दिख रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जुटान किए हैं। बहुत सारे लोग का कहना है कि सरकार पहले जो कल कारखाने लगाई उसको बंद। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। कितना जमीन आपका गया? हमारा तो सब भाई के मिल के 4 बीघा। 4 बीघा गया है। संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है? निराज है हम लोग। क्यों नाराज है? इसलिए निराज है कि हम लोग यहाँ जोतने कोने का है, यही उपजाऊ जमीन है। जो टाण है वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। नीतीश बाबू का यह कहना है कि जहाँ उपजाऊ जमीन है वहीं ले लीजिए, और जहाँ टाण टूण है वहाँ पर नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग कह रहा था पहले तरारी में उद्योग धंधा लगना चाहिए, लग रहा है उसके बाद भी चाहिए, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर लगाना चाहिए। आपके हिसाब से कहाँ लगना चाहिए था? हमारे हिसाब से तो लगाना है गढ़हानी क्षेत्र में। गढ़ही आप देखे हैं? देखे हैं। हाँ, तब गढ़हानी क्षेत्र में बहुत काला इलाका प्रति में है, समझ गए। लेकिन हम लोग जो इलाका में है बहुत कम जुट है हम लोग का। हम लोग का 300 जुट है, हम 300 बीघा का अलग लोग का अलग घर है। 10 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा हिस्सेदार पड़ता है। हम लोग यही में उद्योग वाला काम कर रहे हैं। नीतीश बाबू को यही कहना है कि महिला आगे है जेंट्स पीछे। नीतीश जितने काम कर रहा है सबसे उल्टा, लेकिन उनका कहना है बहुत हमारा खोपड़ी है। लेकिन हम लोग के साथ रहते ना तो हम लोग झपड़े बार कर मुआ देते। अच्छा चुनाव नजदीक आ रहा है, नीतीश के हम कुछ नहीं जानते, चुनाव होगा कुछ नहीं। लेकिन देखिए हम लोग के समय में जब हम लोग जाते थे 90 में, सुन लीजिए, हम लोग 90 में जब जाते थे बैंक में तो हम लोग के कारण सिग्नेचर करना पड़ता है, पैसा मिलता है। हम लोग महिला लोग करते हैं, हम लोग पीछे